नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मिशन करियर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में स्थिर वैद्युतिकी के अध्ययन करना है, जिसमें से स्थिर वैद्युतिकी में दो चैप्टर मिलते हैं, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। दूसरा है विभव विभवांतर संधारित्र। तो इसमें विद्युत स्थिर वैद्युत में देखिए अध्ययन किसका किया जाता है? स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है। स्थिर आवेश का अध्ययन भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। तो इसमें सबसे पहले वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। तो देखिए वैद्युत आवेश की परिभाषा क्या होती है। विद्युत सर्वप्रथम वैज्ञानिक थेल्स ने बताया कि देखिए सर्वप्रथम वैज्ञानिक थेल्स ने बताया कि जब अंबर नामक पदार्थ को जब ऊन से रगड़ा जाता है तो उसमें कागज के टुकड़े, धूल के कण आदि को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति आ जाती है। ये बात थेल्स जी ने सिद्ध किया कि अंबर नामक पदार्थ को लेकर के ऊन से रगड़ते हैं तो उसमें कण के धूल के कण अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति आ जाती है। इसके पश्चात सन 1600 ईस्वी में डॉक्टर गिलबर्ट जी ने बताया कि यह शक्ति केवल अंबर में ना होकर अनेक वस्तु में पाई जाती है। इस शक्ति को आवेश और इस घटना को वैद्युत कहते हैं। कहने का मतलब है कि जो आकर्षित करने की शक्ति होती है उसको आवेश कहते हैं और इस घटना को वैद्युत कहते हैं। तो इस आवेश और वैद्युत में दो घटनाएं घटती है। वो घटना है आपकी, देखते हैं। देखिए इससे पहले कि इस आवेश को उत्पन्न करने का एक सिद्धांत बनाया गया, वो इस सिद्धांत है इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत देखिए इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में बताया गया है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनके बाह्य कोशों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉनों में फिर कमी आ जाती है और अधिकता भी हो जाती है। इस कमी या अधिकता को संतुलित करने के लिए वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करने लगती है। इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत, जब दो वस्तु आपस में रगड़ती है तो बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। जब दो वस्तु आपस में रगड़ी जाती है तो उसमें से जो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन है वो आदान प्रदान होने लगता है, जिससे वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता हो जाती है और संतुलित करने के लिए वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करने लगती है एक दूसरे को, और इस आकर्षित करने की शक्ति को ही आवेश कहा जाता है। और आवेश कितना होता है, किस प्रकार होता है, तो उसको पता करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन सिद्धांत ने एक फार्मूला दिया। वो फार्मूला आपका है Q बराबर NE। तो देखिए Q आपका है कुल आवेश और N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, ये आवेश दो बातों पर निर्भर करता है, एक धनावेशित और एक ऋणावेशित। तो वो नोट का पॉइंट है, नोट देखते हैं। तो देखिए नोट कर लीजिए। देखिए पहला पॉइंट है, जिन वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वे धनावेशित होते हैं। कहने का मतलब जिन वस्तु से इलेक्ट्रॉन
बाहर निकल कर चला जाएगा तो उस वस्तु में धनावेशित अधिक हो जाएगा, इसके कारण वो वस्तु आपका धनावेशित हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं सोडियम है, सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका था 281, इसका आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो यहाँ से देखिए अब इसको एक इलेक्ट्रॉन दो तरीके से काम कर सकता है, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे या तो 7 इलेक्ट्रॉन ये ले ले, तब जा करके इसका अष्टक पूरा होगा। लेकिन ये काम 7 इलेक्ट्रॉन न ले करके ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। त्यागने के पश्चात देखिए क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो इसके ऊपर कैसा चार्ज चढ़ता है, धन चार्ज, तो वह वस्तु आपकी धनावेशित हो जाती है इस प्रकार से। तो आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट, जिन वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वे ऋणावेशित होते हैं, वे ऋणावेशित होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। तो देखिए ऋणावेशित कैसे होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 287 होते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को क्या करे, बाहर निकाल दे, या एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले। तो इससे अच्छा है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को जब ये ग्रहण कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन को जब ये ले लेगा तो इसके चार्ज पे माइनस चार्ज चढ़ जाएगा। अब वहां पे देखिए जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज रखता है, तो इसके कारण वो वस्तु आपकी क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। तो आइए देखते हैं इस फार्मूले में इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 × 10 की पावर में माइनस का 19 कूलम। तो इस फार्मूले पर कुछ पता करते हैं हम लोग कि किस प्रकार से आपका आवेश होता है और कितना होता है, किस प्रकार निकाला जाता है, और इसकी आवेश की प्रकृति कैसी होती है, ऋणावेशित होती है या धनावेशित होती है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बंद कर दीजिए। किसी वस्तु पर 14.4 × 10 की पावर माइनस 19 कूलम का धनावेश है, तो बताइए इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। अब इस क्वेश्चन में आपको यह पता करना है कि कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है या अधिकता हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए किसी वस्तु पर 14.4 × 10 की पावर माइनस 19 कूलम दिया है, आवेश दिया है, तो आवेश को हम लोग Q से प्रदर्शित करते हैं। Q बराबर हो जाएगा 14.4 × 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब यहाँ से देखिए धनावेश, बताइए इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है, कितने इलेक्ट्रॉनों की पूछ रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉनों में, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से प्रदर्शित किया जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से सूत्र अभी आपने देखा है, फॉर्मूला देखा है, इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत में Q बराबर NE बताया गया है, जिसमें से आपको पता करना है n का मान। तो यहाँ पे देखिए E को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो n बराबर हो जाएगा Q/E, जिसमें से देखिए Q का मान आपका दिया हुआ है 14.4 × 10 की पावर में माइनस 19, परंतु यहाँ पे E का मान नहीं दिया। E आपका एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और ये प्रायोगिक तौर पर सिद्ध करके बताया गया है कि E का मान 1.6 × 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। तो E बराबर हो जाएगा 1.6 × 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये हो जाएगा। अब E का मान उठाकर हम लोगों को यहाँ पे रख देना है, तो 14.4 × 10 की पावर माइनस 19, सॉरी 1.6 × 10 की पावर माइनस का 19। तो यहाँ से देखिए अंश बाई हर से 19 कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से एक पॉइंट हट जाएगा, बचेगा आपका 144/16, और 16 को जब पढ़ेंगे 16 9 144, तो n बराबर आपका 9 आया। तो यहाँ पे देखिए 9 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, कमी है या अधिकता है, धनावेश बताइए इसमें। तो ये आपका जो वस्तु है ये धनावेश है, और धनावेश है तो यहाँ पे क्या होगा, अतः 9 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, कमी होती है, क्योंकि आपकी वो वस्तु क्या है, धनावेशित है, इसलिए 9 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। और इसकी प्रकृति आपको यदि बताना है तो प्रकृति हो जाएगी इसकी कैसी, धनावेश हो जाएगा, क्योंकि देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वे वस्तु धनावेशित होती है। तो इस प्रकार से ये आपका पहला क्वेश्चन रेडी हो गया। इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ये नोट हो गया होगा और अच्छी तरीके से आपको समझ में भी आया होगा, और
देखिए आगे हम लोग चलते हैं कूलाम के नियम पर। तो कूलाम के नियम पर हम लोग डिस्कस करते हैं। कूलाम नियम, कूलाम जी ने क्या बताया है, इन आवेशों को लेकर के कूलाम जी ने जो बताया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रीडिंग है, इसलिए इस पर थोड़ा सा आप गौर करिए, माइंडली पढ़िए। देखिए कूलाम का नियम, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो देखिए कूलाम जी ने उन आवेशों पर क्या बताया कि इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उनके आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब उन्होंने देखा कि भाई एक दूसरे को जब आकर्षित करते हैं, आकर्षित करने में कुछ बल लगता है, और जो बल लगता है उनके बारे में कूलाम जी ने बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों को लेकर के बताया, तो उनके मध्य जो लगने वाला बल है, जो आकर्षित करता है आवेशों के परिमाणों, उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, उन दोनों को गुणनफल का मान जो होता है उनके गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो उसको देखिए कूलाम जी ने बताया है। तो मान लेते हैं कि माना दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r है। देखिए कूलाम जी ने जो बताया है यहाँ पे देखिए Q1 आपका है एक आवेश, दूसरा आवेश है Q2, जिसमें से दोनों की दूरी आपकी स्मॉल r बताई गई है, दोनों स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। इन दोनों के मध्य जो बल लगता है वो उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, जो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और फिर बताया गया कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F प्रोपोर्शनल 1/r² होता है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान में r²। इसको बराबर करने के लिए कांस्टेंट लिया जाता है, नियतांक लिया जाता है। तो देखिए F बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r²। तो यहाँ पे देखिए सिद्ध हो गया। अब यहाँ से देखिए F आपको जो फोर्स लग रहा है उन दोनों आवेशों के मध्य जो आकर्षित हो रहा है, जो बल लग रहा है, वो आपको लग रहा है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r²। तो यहाँ से देखिए आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नियतांक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है, नियत है। और यहाँ पे देखिए इसका मान होता है 9 × 10⁹ प्लस का इसका मान हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान में कूलाम स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए एप्सिलॉन नॉट विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता, इसका भी मान प्रायोगिक तौर पर सिद्ध किया गया है, बताया गया है। इसका मान होता है 8.85 × 10⁻12। इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब उसके पश्चात देखिए कूलाम जी ने इस बात को बताया है कि इस पर फोर्स कितना लगता है, किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, तो उन्होंने सिद्ध करके दिखाया। आइए वापस से समझ लेते हैं क्या बताया कूलाम जी ने। क्या बताया है कि कूलाम इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उनके आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, और इन दोनों आवेशों के मध्य जो दूरी है वो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं A प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान r²। और इसको बराबर करने के लिए कांस्टेंट एक नियतांक लेते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r²। तो ये कूलाम के नियम से सिद्ध हो गया है कि फोर्स कितना लगता है इन दोनों आवेशों के मध्य। अब इसके पश्चात इन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट का मान किस प्रकार से मात्रक और विमीय सूत्र ज्ञात करके सिद्ध करके बताया गया है, उसके बारे में आगे अब डिस्कस करेंगे। 2 मिनट का समय देता हूँ, इसे नोट्स कर लीजिए।
नोट हो गया होगा आपका। देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र और मात्रक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। ये बोर्ड एग्जाम में पूछ भी लेता है, इसलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और विमीय सूत्र। देखिए हम जानते हैं वी नो दैट कूलाम जी ने बताया है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे मात्रक और विमीय सूत्र किसका ज्ञात करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए कूलाम जी ने इस बात को सिद्ध करके दिखाया है कि ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो इसमें से हमको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बराबर के इधर लाना है, तो इधर लाएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये सूत्र बन जाएगा FR स्क्वायर अपॉन में Q1 Q2 ये होगा। अब यहाँ से मात्रक पता करना है, तो मात्रक पता करने के लिए हम लोगों को छोटी छोटी इकाइयों को मालूम होना बहुत ज़रूरी है, जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन आप घबराइए मत, मैं ऐसे बताऊंगा कि जो आपकी पुरानी बातें हैं वो यहाँ पे पाप नहीं आएगा। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो जाएगा, ये आपका F क्या चीज़ है, फोर्स है, मीन्स बल। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, और R आपकी दूरी है, दूरी का मात्रक होता है मीटर। स्क्वायर है इसलिए हम लोग स्क्वायर लगा देते हैं। Q1 Q2 क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और यहाँ पे दो आवेश हैं इसलिए हम लोग कूलाम का स्क्वायर लगा देंगे। अब इसके पश्चात 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के का विमीय सूत्र पता करेंगे। तो देखिए विमीय सूत्र, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा आपका न्यूटन, बल का मात्रक है न्यूटन, जबकि बल का विमीय सूत्र आपको पता है, तो 11th में आप पढ़े होंगे, बट आपको यहाँ पे 11th का पाप नहीं आएगा। इस प्रकार से बताया जाएगा। देखिए बल का मात्रक होता है, विमीय सूत्र होता है mL की पावर -2, और मीटर लंबाई का मात्रक भी होता है, तो लंबाई का विमीय सूत्र हो जाएगा L स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया। अब उसके पश्चात देखिए कूलाम का सूत्र क्या होता है, आवेश का सूत्र क्या होता है, Q बराबर IT ये होता है। तो यहाँ पे देखिए आपका I क्या चीज़ है, धारा है, इसका एम्पियर होता है, T क्या है, समय है, टाइम है, इसका विमीय सूत्र होता है T। तो इस प्रकार से आवेश का विमीय सूत्र AT हो जाएगा। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे लेते हैं, AT 2 है इसलिए हम लोग 2 बार AT लिखेंगे। अब उसके पश्चात देखिए आगे सॉल्व करेंगे, तो mL स्क्वायर, L की पावर में कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि इसके पावर में 1 है। तो ये दोनों आपका जिसका आधार बराबर होगा तो घातों को जोड़ लिया जाएगा, तो L की पावर 3 हो जाएगा और T की पावर में -2 हो जाएगा, और हर में आपका हो जाएगा A 2 बार है, इसके पावर में भी 1 है, इसके पावर में, तो ये हो जाएगा A की पावर 2। इसी प्रकार से T की पावर 2 हो जाएगा। हर को अंश में ले जाते हैं तो जो प्लस का होता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस का है वो प्लस बन जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग जब ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका mL की पावर 3 और T की पावर -2, और ये वाला T ऊपर जाएगा तो -2, और ये आपका A की पावर -2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए -2 और T, तो T दोनों आधार है और घातों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो ये बन जाएगा आपका mL क्यूब, T की पावर -4 हो जाएगा, A की पावर -2। इस प्रकार से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र mL की पावर 3, T की पावर -4, A की पावर -2। तो इस प्रकार से इसका विमीय सूत्र और मात्रक हमें प्राप्त हो जाता है, और ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछ सकता है। इसलिए आपको फिर से वापस समझा दे रहा हूँ कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और विमीय सूत्र किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। हम जानते हैं, कूलाम जी ने बताया है कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ये सूत्र होता है। तो इसे में
1/4πε0 का मान निकालना है, मात्रक निकालना है, तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 1/4πε0 बराबर FR² Q1 Q2 1/4πε0 का मात्रक। यहाँ पे देखिए ये F क्या चीज़ है, फोर्स है, मीन्स बल है, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, और ये आपका R क्या चीज़ है, दूरी है, दूरी हो जाएगा, दूरी का मात्रक मीटर, स्क्वायर है दूरी में तो स्क्वायर लगा दिया, Q1 Q2 आवेश है, दो आवेश है तो वहाँ पे आपका कूलम का स्क्वायर हो जाएगा आवेश का। तो 1/4π इस प्रकार से आपको 1/4πε0 का मात्रक प्राप्त हो जाता है। उसके पश्चात इसका विमीय सूत्र होता है 1/4πε0 का विमीय सूत्र हो जाएगा बल, बल का मात्रक न्यूटन, और जो कि बल का विमीय सूत्र होता है mLT⁻², मीटर है, दूरी है, लंबाई है, लंबाई का भी मात्रक मीटर, दूरी का भी मात्रक मीटर, और मीटर लंबाई का भी है, तो उसे हम लोग विमीय सूत्र में L² लिख लेते हैं क्योंकि स्क्वायर है। अब उसके पश्चात कूलम स्क्वायर, तो यहाँ पे कूलम में एक सूत्र और होता है, आपको बताया था, और यहाँ पे देख लीजिए फिर से IT होता है Q बराबर धारा, जो एकांक समय में जितना धारा बहता है वो उसका आवेश कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए Q का मात्रक हो जाएगा, यहाँ पे देखिए I धारा का मात्रक एम्पियर, तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा A, और यहाँ पे टाइम, तो टाइम का मात्रक होता है कैपिटल T, विमीय सूत्र। तो यहाँ पे उठा के हम लोगों ने AT रख दिया क्योंकि इसका स्क्वायर है, और इन दोनों को इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आपका 1/4πε0 का विमीय सूत्र प्राप्त हो जाएगा mL⁻³ T⁻⁻4 A⁻²। तो ये आपका विमीय सूत्र हो गया और ये आपका मात्रक हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि 1/4πε0 का विमीय सूत्र और मात्रक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। इसके पश्चात ही तुरंत पश्चात ε0 का विमीय सूत्र और मात्रक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। पहले 2 मिनट का समय, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे। नोट हो गया होगा दोस्तों। तो आइए हम लोग अब चलते हैं ε0 के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए ε0 का विमीय सूत्र और मात्रक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए ε0 का मात्रक और विमीय सूत्र। देखिए वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, F बराबर, जो कूलम जी ने बताया है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 R²। अब यहाँ से देखिए, अब आपको निकालना है ε0 का मात्रक और विमीय सूत्र। तो सबसे पहला इसको हम इधर ट्रांसफर कर लेंगे, तो 1/4πε0 बराबर हो जाएगा FR² Q1 Q2। निकालना आपको ε0 का है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, अपोजिट कर देते हैं, तो 4πε0 बन जाएगा Q1 Q2 FR², अंश का हर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका ε0 का मात्रक पता करना है, तो 4π को हम लोग बराबर की इधर ट्रांसफर करते हैं। अब जब कोई मान गुणा में होता है, जब बराबर उधर जाता है तो वो डिवाइड में जाता है, अर्थात गुणे भाग में जाता है, तो ये ε0 बराबर हो जाएगा 1/4π Q1 Q2 FR²। जहाँ की ये आपका, चूँकि 1/4π जो है कांस्टेंट है, इसका मान निश्चित है, इसलिए इसे हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं। अब उसके पश्चात देखिए ε0 का मात्रक पता करना है, तो देखिए ε0 का मात्रक Q1 Q2 क्या चीज़ है, आवेश है, दो आवेश हैं, और आवेश का मात्रक होता है कूलम स्क्वायर, कूलम होता है लेकिन दो आवेश है, तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर लगा देंगे। अब उसके पश्चात देखिए F क्या चीज़ है, बल है, और बल होने के लिए उसका मात्रक पता करना चाहिए, तो मात्रक वो होता है न्यूटन, और उसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन, और ये आपका दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा ε0 का मात्रक। और इसी प्रकार से हम लोग अगर देखिए विमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए उसका मान मात्रक पता होना चाहिए, जिसका हमें विमीय सूत्र पता होता है, पता करना होता है। तो देखिए ε0 का विमीय सूत्र ज्ञात करते हैं, ε0 का विमीय सूत्र। तो देखिए Q1 Q2 FR² है,
तो यहाँ पे Q1 और Q2 का विमीय सूत्र आपको मालूम हो गया है। तो वहाँ पे देखिए AT अपान में न्यूटन बल है, न्यूटन का विमीय सूत्र अर्थात बल का विमीय सूत्र mLT⁻², और दूरी का विमीय सूत्र L²। तो यहाँ से देखिए अंश का हर करेंगे तो ये घूमकर सारे ऊपर जाएंगे, तो ये बन जाएंगे m⁻⁻1 L⁻−3, क्योंकि L और L² दोनों को ऐड करेंगे तो L⁻3 हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे आपका हो जाएगा L⁻−3। और यहाँ से देखिए T⁻−2 है, ये ऊपर जाएगा तो T⁻+2 बन जाएगा। फिर उसके पश्चात देखिए A और A दोनों का घात 1 है, तो ये हो जाएगा आपका A⁻²। इसी प्रकार T हो जाएगा T⁻2। तो अब यहाँ से हो जाएगा m⁻⁻1 L⁻−3 T⁻2 आधार बराबर है, घातों को हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 और A⁻2। तो इस प्रकार से एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र मालूम हो गया। तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको विद्युत क्षेत्र और वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के बारे में बताएंगे। इससे पहले कि आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को, मिशन कैरियर एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाकर लाइक करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की सूचना मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों। एक छोटी सी बात है कि अगर कोई भी इस टॉपिक पर डिस्कस करना है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। जो चीज़ समझ में नहीं आया है वो चीज़ बताएं, हम आपको तुरंत उसको बताएंगे। और उसके पश्चात जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूमेरिकल्स भी बताया जाएगा, मतलब सिस्टम से बताया जाएगा, जो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी।